हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में तकनीशियन ग्रेड 3 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। फ्रेंड्स, आपको बताते चलें कि टोटल जो है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में 18 चैप्टर हैं और सभी चैप्टर में हम बारी बारी से MCQ ला रहे हैं। अभी तक फ्रेंड 3 चैप्टर तक वीडियो अपलोड हो चुका है और फ्रेंड एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो बहुत ही उपयोगी हो जाती है। फ्रेंड्स, अभी तक जो है 4th चैप्टर का ये पार्ट 1 भी अपलोड हो गया है। पार्ट 2 जो आप देख सकते हैं भूसंपर्कन यानी अर्थिंग का है। तो चलिए हम देर न करते हुए इसकी शुरुआत करते हैं। जो भी चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें और नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसे जरूर जुड़ें। इसका PDF आपको वहाँ टिक लगा हुआ मिल जाएगा। तो अभी तक फ्रेंड्स पिछले चैप्टर में हमने जो इसका पार्ट 1 देखा था उसमें 60 क्वेश्चन तक देखे थे। आज 61 से देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है। भूसंपर्क तार किससे बना होता है? तो 4 ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। भूसंपर्क तार जो है गैल्वेनाइज्ड देख सकते हैं स्टैंडर्ड स्टील का बना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड क्या है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, अच्छे भूसंपर्कन के लिए भूमिगत ओर इलेक्ट्रोड के चारों ओर की जगह को भरने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चारों ओर क्या भरते हैं? कोयले और लवण का मिश्रण होता है अर्थिंग के लिए। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं क्या है। 63वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानक IEC ये जो है मानक है फ्रेंड के अनुसार अर्थ लीकेज करंट का अधिकतम सीमा कितना है? तो फ्रेंड इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड। 1 मिली एम्पियर जो है इसका अधिकतम सीमा होता है फ्रेंड। अगला प्रश्न देख सकते हैं, भारतीय बिजली नियम 1956 के अनुसार सभी मध्यम वोल्टेज उपकरणों को जो है डैश होनी चाहिए। उपकरणों को 4 ऑप्शन दिया है, क्या होना चाहिए? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड? कम से कम 2 अलग अलग और विशिष्ट कनेक्शनों द्वारा अर्थ से जोड़ा जाना चाहिए। यही जो है भारतीय बिजली नियम 1956 है। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है। 65वां प्रश्न है, भारतीय बिजली नियम 1956 के अनुसार सभी मध्यम वोल्टेज उपकरणों को क्या करना चाहिए? वही क्वेश्चन फिर आ गया फ्रेंड। 65 नंबर का भी डी हो जाएगा। कम से कम 2 अलग अलग विशिष्ट कनेक्शन, सेम क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड 66 नंबर क्या है। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। क्या फ्रेंड? निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और 250 वोल्ट से अधिक के वोल्टेज इंस्टॉलेशन के लिए लागू होने वाले समान सुरक्षा शर्तों के संदर्भ में विकल्प चुनें। तो फ्रेंड यहाँ 2 विकल्प दिए गए हैं। पहला आप देख सकते हैं क्या है, यदि स्विच बोर्ड के पीछे कोई अटैचमेंट है या सुरक्षित कनेक्शन है तो स्विच बोर्ड के पीछे यदि कोई स्थान है तो उसकी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर से अधिक या 75 सेंटीमीटर से कम होगी। इसकी माप किसी अटैचमेंट या कंडक्टर के सबसे बाहर निकले हुए भाग से की जाएगी। पहला ये दिया गया है। दूसरा है, यदि स्विच बोर्ड के पीछे का स्थान चौड़ाई 75 सेंटीमीटर से अधिक है तो 2 स्विच बोर्ड के दोनों ओर से एक पैसेज होगा जिसकी हाइट 1.8 होगी। तो फ्रेंड इसमें दोनों में से क्या सही है, ये आपसे पूछा गया फ्रेंड। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन सी हो जाएगा सही फ्रेंड। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। एक गलत और दूसरा सही। तो फ्रेंड इसमें अच्छे से देखना है, एक पहला जो है इसका गलत है, दूसरा सही होगा। अगला प्रश्न क्या है 67 नंबर, कम वोल्टता यानी 440 वोल्ट उपकरणों में मेगा टेस्ट करने के लिए पर्याप्त वोल्टता की रेटिंग होगी। तो क्या होगी इसकी करेक्ट आंसर फ्रेंड? ऑप्शन सी हो जाएगा सही। इसका 500 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर होगा मेगा टेस्ट के लिए। अगला प्रश्न दे सकते हैं, किसी उपकरण की धात्विक बॉडी को अर्थ से संयोजित करने का क्या उद्देश्य, यानी अर्थ से संयोजित करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड। विद्युत झटका लगने की संभावना को हम लोग समाप्त करते हैं अर्थिंग के जरिए। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है। अगला प्रश्न फ्रेंड यहाँ से आपको देखने के मिलेंगे, चलिए देखते हैं। प्रश्न है 69 प्लेट अर्थिंग में अर्थ इलेक्ट्रोड काम में लेंगे।
तो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, प्लेट इलेक्ट्रोड। यानी प्लेट इलेक्ट्रोड का ही जो है प्लेट अर्थिंग में काम आते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, 70वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानक यही चीज जो दिया गया है में 2 अक्षर वाले कोड का प्रयोग करते हुए अर्थिंग व्यवस्था को कितने अवयवों में बांटा गया है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा, 3 जो है भागों में इसको बांटा गया है, 3 अवयव में बांटे गए हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या फ्रेंड, 71 नंबर है, घरेलू वायरिंग में प्रयुक्त भू योजन तार का न्यूनतम आकार क्या होता है? तो इसका क्या करेक्ट आंसर, क्या जो है न्यूनतम आकार होता है घरेलू वायरिंग में? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड, देख सकते हैं 14 SWG। अगला प्रश्न देख सकते हैं 72 नंबर, पाइप अर्थिंग में कौन अर्थ इलेक्ट्रोड काम में लेंगे? तो वही क्वेश्चन फ्रेंड अभी जो ऊपर हमने देखा, इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा, पाइप अर्थिंग की बात की जा रही है तो इसमें पाइप इलेक्ट्रोड हो जाएंगे, उसमें प्लेट अर्थिंग की बात की जा रही है तो प्लेट इलेक्ट्रोड उसका आंसर था। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, जब अर्थिंग के लिए पाइप इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाना हो तो इसे स्थापित करते समय इसके नीचे वाला सिरा भूमि से डैश ऊपर रखना चाहिए। तो निचला सिरा जो है भूमि से कितना सेंटीमीटर ऊपर रखना चाहिए? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड, 5 सेंटीमीटर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न 74 है, किसी भी उपकरण का भू संपर्कन प्रदान करेगा, यानी किसी भी उपकरण का भू संपर्कन क्या प्रदान करेगा? इसके ऑप्शन की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, भू संपर्कन के लिए संभव न्यूनतम प्रतिरोध पथ, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख सकते प्रश्न है, भू संपर्कन दोष कब उत्पन्न होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी हो जाएगा सही, जब भू संपर्कन की वजह से भू संपर्कन जाल पर विभव बढ़ जाता है तब इसमें जो है दोष उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं 76 में, भारतीय मानक के अनुसार अर्थ इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस नापना चाहिए, तो कब नापना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सूखे मौसम में जो है नापना चाहिए। अगला प्रश्न 77 देख सकते हैं, अर्थ टेस्टर एक प्रकार का मीटर होता है, तो कैसा मीटर होता है अर्थ टेस्टर? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओम मीटर जो है फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं 78 नंबर प्रश्न है, अर्थ रेजिस्टेंस नापने वाले टेस्टर के साथ डैश छड़ें होती है जिन्हें स्पाइकस कहते हैं, तो कौन सी छड़ें होती है जिसे स्पाइकस कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी हो जाएगा 2, यानी अर्थ रेजिस्टेंस नापने वाले टेस्टर के साथ 2 छड़ें होती है, कितनी छड़ें? 2 छड़ें होती है जिन्हें स्पाइकस कहते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं क्या 79 प्रश्न है, प्लेट अर्थिंग के लिए कौन सा स्थल उपयोग किया जाता है? तो प्लेट अर्थिंग की बात हो रही है तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जनरेटिंग स्टेशन। अगला प्रश्न देख सकते हैं 80 नंबर है, भूगर्भित तार का आकार निर्भर करता है, तो भूगर्भित तार का किस पर निर्भर करेगा? ऑप्शन डी हो जाएगा सही, ए व सी दोनों। तो ए में क्या फ्रेंड्स, भूमिगत तार से होकर प्रवाहित धारा के अधिकतम दोष, और सी में है क्या फ्रेंड्स, भूरोधन पर, ये दोनों चीज पर जो है निर्भर करता है। अगला प्रश्न फिर देखते हैं 81वां प्रश्न देख सकते हैं क्या है, भूगर्भित तार डैश से बनी होती है, तो भूगर्भित तार किस चीज की बनी होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैल्वेनाइज्ड स्टील। अगला प्रश्न देख सकते हैं 82वां प्रश्न है, सामान्यतः अर्थिंग के लिए यानी अर्थिंग डैश के लिए दी जाती है, सामान्यतः अर्थिंग जो है डैश के लिए दी जाती है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही फ्रेंड, ए व बी दोनों, केवल जो है उपकरण की सुरक्षा के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा संचालन कर रहे व्यक्ति की सुरक्षा के लिए, दोनों की सुरक्षा के लिए हम लोग अर्थिंग देते हैं। अगला प्रश्न दे सकते हैं फ्रेंड, भूरोधन इस प्रकार तैयार की जानी चाहिए जिससे कि, 4 ऑप्शन दिया गया है, क्या होगा जिससे कि क्या होना चाहिए? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, भूरोधन कम से कम हो। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं क्या फ्रेंड 84 नंबर, EHV
उपकरण के रख रखाव के लिए इसे सर्वप्रथम पृथक कर देना चाहिए तथा भूमि से संपर्कित कर देना चाहिए। क्योंकि ऐसा क्यों भूमि से संपर्कित करना चाहिए? ऑप्शन डी हो जाएगा सही फ्रेंड, बी व सी दोनों कारणों से। पहला कारण दे सकते हैं, चार्जिंग कैपेसिटेंस को भूमि से डिस्चार्ज करता है और संचालन करने वाले कर्मी को सुरक्षा देता है, इस कारण से। अगला प्रश्न दे सकते हैं 85 नंबर प्रश्न है, जब अर्थिंग दोष होता है तो क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थिंग के कारण भूमि पर वोल्टेज विभव बढ़ जाता है। अगला प्रश्न दे सकते हैं 86 नंबर प्रश्न है, भू संपर्कन करने का उद्देश्य है, तो फिर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भूमि के संभवतः कम प्रतिरोध प्रदान करना। अगला प्रश्न दे सकते हैं 87 नंबर प्रश्न, मृदा में उपस्थित नमी की मात्रा मृदा के प्रतिरोध को क्या करती है? यानी मृदा के प्रतिरोध को क्या करती है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड, घटाती है। अगला प्रश्न आप दे सकते हैं, अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड, मृदा प्रतिरोध जिन कारकों पर निर्भर करता है वह है। तो मृदा प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही फ्रेंड, उपर्युक्त सभी पर, यानी इलेक्ट्रोड पर भी, नमी पर भी और NaCl जो है सोडियम क्लोराइड उस पर भी। अगला प्रश्न दे सकते हैं फिर 89 है प्रश्न, विद्युत उपकरणों को अर्थिंग प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अर्थिंग हम लोग जो है किस लिए देते हैं, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अतिरिक्त धारा से उपकरण की रक्षा करना। अगला प्रश्न फ्रेंड चलिए देखते हैं क्या है। 90 नंबर प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं क्या है, आई नियम के अनुसार आपूर्तिकर्ता को उपभोक्ता के मकान पर डैश उचित रूप से प्रदान करना होगा व बनाए रखना होगा। यानी उपभोक्ता के मकान पर जो है क्या बनाए रखना होगा, वो भी आई नियम के अनुसार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थ टर्मिनल जो है उचित रूप से प्रदान करना होगा। अगला प्रश्न दे सकते हैं 91 नंबर प्रश्न है, अर्थ चालक को भूमि से होकर पथ क्यों दिया जाता है? तो इसका क्या कारण है? ऑप्शन सी हो जाएगा, लीकेज धारा के लिए जो हम लोग ऐसा करते हैं। अगला प्रश्न है 92 नंबर, GI पाइप के लिए भू संपर्कन जरूरी है। तो फ्रेंड क्या जरूरी है इसमें? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लीकेज धारा को भूमि में भेजने के लिए जो है ऐसा किया जाता है। अगला प्रश्न है देख सकते हैं 93, पृथ्वी का प्रतिरोध डैश है। तो पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होता है फ्रेंड? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लगभग 0 होता है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 94 नंबर प्रश्न है, क्या है, अर्थ पॉइंट में चारकोल व नमक का उपयोग होता है, क्यों होता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मिट्टी के इर्द गिर्द की नमी को बढ़ाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं 95 नंबर प्रश्न है, अर्थ सातव्य चालकों को मशीन से पैनल बोर्ड व मैन तक जाना चाहिए, अर्थ इलेक्ट्रोड की संख्या डैश होती है। तो अर्थ इलेक्ट्रोड की संख्या कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 होती है। 96 में प्रश्न दे सकते हैं, उपकरण अर्थिंग डैश से रक्षा करती है। तो उपकरण अर्थिंग किससे रक्षा करती है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लीकेज धारा से रक्षा करती है। अगला प्रश्न देख सकते हैं 97 प्रश्न है, सिस्टम अर्थिंग प्रदान करने का उद्देश्य उपकरण को डैश से रक्षा करता है। तो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वोल्टेज, यानी उपकरण को वोल्टेज से रक्षा करता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं 98 नंबर प्रश्न है फ्रेंड, अर्थ चालक में विस्तार करने के लिए सबसे उपयुक्त जोड़ डैश है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्कार्फ्ड जोड़ है फ्रेंड, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, नियम के अनुसार दो इलेक्ट्रॉनों के बीच की न्यूनतम दूरी डैश से कम नहीं होगी। तो फ्रेंड क्या नियम है और नियम के अनुसार कितनी दूरी जो है कितने से कम नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड, इलेक्ट्रॉनों की लंबाई का दोगुना। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड 100 नंबर प्रश्न है, धातु प्लेट, पाइप या अन्य चालक या
चालकों का एक बड़ा समूह जो विद्युत दृष्टि से पृथ्वी की सतह से संपर्कित है डैश कहलाती है। यानी पृथ्वी की सतह से जब संपर्कित की बात की जाए तो क्या कहलाएगा फ्रेंड? ऑप्शन बी हो जाएगा अर्थ इलेक्ट्रोड। अगला प्रश्न दे सकते हैं 101वां प्रश्न है, अर्थ इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध को स्वीकार्य मान तक लाने के लिए किस विधि का परामर्श दिया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही फ्रेंड्स, समय समय पर जो है भूमि के गड्ढे में पानी डालकर। हेलो फ्रेंड, तो अगला प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं 102वां प्रश्न है, अर्थ टेस्टर में धारा प्रत्यावर्तक का कार्य डैश है। तो अर्थ टेस्टर में जो है धारा प्रत्यावर्तक का क्या कार्य होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डीसी को एसी सप्लाई में बदलना। अगला प्रश्न आप देखते हैं 103वां प्रश्न, एल्युमिनियम के अर्थ सातत्य चालक का न्यूनतम आकार डैश से कम नहीं है। तो किससे कम नहीं होगा फ्रेंड? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, किसी परिपथ में 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर के कॉपर चालक के लिए कॉपर अर्थ सातत्य चालक के किस आकार की अनुशंसा होती है? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही फ्रेंड, है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है, अगला प्रश्न 105 में देख सकते हैं, अर्थिंग के लिए प्रयुक्त कॉपर के छड़ इलेक्ट्रोड का व्यास कम से कम 12.5 मिलीमीटर होना चाहिए तथा स्टील व गैल्वेनाइज्ड आयरन का व्यास कम से कम डैश होगा। तो फ्रेंड्स इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 16 mm। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 106 नंबर है, IEEE रेगुलेशन के अनुसार लचकदार केबल्स के हरे व पीले संयुक्त रंग के कोर की अनुशंसा डैश के लिए होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन डी हो जाएगा सुरक्षात्मक अर्थ। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं फ्रेंड 107 नंबर, समय के समान अंतराल पर भूरोध की मान की जानी है, इसके लिए किस यंत्र का उपयोग होना है? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा अर्थ टेस्टर, इसके लिए जरूरी है। अगला प्रश्न देख सकते हैं 108 नंबर, प्लेट अर्थिंग में प्लेट इलेक्ट्रोड का न्यूनतम आकार होना चाहिए। तो क्या इसका न्यूनतम आकार होना चाहिए फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 60x60 सेंटीमीटर। 109 नंबर आप देख सकते हैं फ्रेंड क्या है, IER 61 के अनुसार न्यूनतम किस वोल्टता पर अर्थिंग की अनुशंसा दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए 125 वोल्ट और अधिकतम फ्रेंड इसका आता है 650 वोल्ट। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 110वां प्रश्न है, ECC का पूरा नाम है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अर्थ कॉन्टिन्यूटी कंडक्टर। तो फ्रेंड क्वेश्चन से समाप्त हो गए। वीडियो में लास्ट तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।